जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 24 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 24 मार्च के दिन। 20 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। 2 नंबर 11, 20, 29 ये सब। प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स यूनिवर्स। ओ शिट। तो मजे की बात यह है कि सिर्फ एक ही एनर्जी आई है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। बाकी जो भी नहीं आए हैं साइन, उनके लिए मैं बता दूं कि आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव है। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है स्ट्रेंथ की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, इनको आप ही के पास सुकून मिलता है। ओके, तो यहाँ पे नंबर है आपके लिए 8, 9, 8, 1, 17 एंड यहाँ पे 20 आ चुका था पहले ही। तो 888 की एनर्जी आ चुकी है आपकी लाइफ में। पैसा आ रहा है, मनी 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 बहुत ज़्यादा आ रही है आपके पास। एंड लेट्स सी, यहाँ पे फ्लावरिंग का कार्ड आ गया है 9 ऑफ वैंड। आप लोग फल फूल रहे हैं, आप लोग खिल रहे हैं कमल की तरह। अब इस कार्ड का तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे गॉडेस लक्ष्मी की कृपा है आपके ऊपर। मे भी आपके पार्टनर बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि कौन सा वो दिन आएगा जब इनके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी, इनका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, ये बहुत ज़्यादा राइज करेंगे। लेकिन आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपके ऊपर ऐसा है, मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, रिच हो रहे हैं, वेल्दी हो रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर गॉडेस लक्ष्मी ही मुझे दिख रही हैं। मे भी आपने बहुत लंबे टाइम तक इंतज़ार किया है जॉब लगने का, बिजनेस के राइज करने का। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपने बहुत लंबे टाइम तक हार्डवर्क किया लेकिन आप इंतज़ार कर रहे थे। ये इंतज़ार बड़ा पेनफुल था, बहुत पेशेंस रखी, बहुत हार्डवर्क किया, डिसअपॉइंट भी हुए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन फिर फाइनली जाके जैसे ईश्वर आपसे प्रसन्न हो गए एंड उन्होंने अब आपको भर भर के देने का डिसाइड किया है। क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे माता आ चुकी हैं, इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर कृपा आ चुकी है। वैसे भी 888 नंबर आ चुका है, तो आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस, लग्जरी, लेविश लाइफ आपको मिल रही है। ओके, अगर कोई ब्लॉकेजेस वगैरह भी थे आपकी लाइफ में तो वो सब चीज़ें भी ख़त्म हो रही हैं। वैसे यहाँ पे ये जो कार्ड है इसका मतलब फ्लावरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई फूल है उसमें पानी देना, फूल को खिलते हुए देखना, फलते फूलते हुए देखना। तो ये एनर्जी भी आपकी हो सकती है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं आपको खिलते हुए, आपको ग्रो करते हुए। आपकी एनर्जी, आपकी पर्सनैलिटी, आपके लुक्स। मुझे पता नहीं क्यों ग्रीन तारा माँ का बहुत आ रहा है, क्योंकि ये जो इमेज है ये ग्रीन है। आपके ऊपर ग्रीन तारा माँ की कृपा हो सकती है। मे भी आपकी फाइनेंसेस को किसी ने ब्लॉक किया था, कोई एविल आई, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई बैड थिंग हो सकती है जिसकी वजह से आपको आपके हिस्से का पैसा नहीं मिल रहा था। प्रॉपर्टी भी हो सकती है, पैसा, वेल्थ हो सकती है, अपनी सैलरी हो सकती है, कुछ ऐसा जो पैसे से रिलेटेड था। तो ग्रीन तारा माँ आई हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपके सारे जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर रही हैं। एंड वही मैंने कहा था कि इसका मीनिंग बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर देख रहे हैं जैसे आप लोग फल फूल रहे हैं, खिल रहे हैं, जैसे आप ग्रो कर रहे हैं। आप लोगों के अंदर जैसे एक फूल होता है, वो जब खिल जाता है तो पहले से कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसकी फ्रेग्रेंस बढ़ जाती है। एंड यहाँ पर क्योंकि कमल है तो कमल जो होता है वो कीचड़ से डिटैच रहता है। जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, नेगेटिविटी हो सकती है, लेकिन आप डिटैच हैं। डिटैच का मतलब ये होता है कि आपके पास कितना भी पैसा आ गया हो, वेल्थ आ गई हो, तो आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इन्वॉल्व का मतलब होता है आसक्ति होना, कि पैसे के पीछे जान दे देना, कि ये मेरे 5 रुपए तुम्हारे ऊपर रह गए हैं, मैं 2 रुपए के लिए लड़ जाऊं, मैं इतने कम रुपए के लिए किसी को उल्टा सीधा सुना दूं, तो उसे कहते हैं गरीबी। गरीबी इंसान के दिल से होती है, पैसे से नहीं। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप बहुत रिच होते हुए भी उसके पीछे पागल नहीं है, ग्रीडी नहीं है। यस, एंड इसी वजह से डिवाइन ने आपके ऊपर ब्लेसिंग दी है, क्योंकि डिवाइन को ऐसे लोग कभी पसंद नहीं आते हैं।
जो पैसे को पकड़ के रखते हैं। मतलब पैसा पकड़ना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए पागल होना, किसी का नुकसान कर देना, किसी को लैडर बना के चढ़ जाना, ये चीज़ गलत है। बियॉन्ड इल्यूजन। ओके, बियॉन्ड इल्यूजन को क्लेरिफाई किया है एस ऑफ बैंड ने। आपको देख करके आपके पार्टनर के दिमाग की बत्ती जल गई है। इनको रियलाइज़ हो गया है कि जैसे स्टेबिलिटी इसे कहते हैं, ऐसे ही लोगों को सक्सेस मिलती है, ऐसे ही लोगों के पास स्टेबिलिटी आती है, ग्रोथ आती है। ओके, ये देख रहे हैं कि ग्रोथ के पीछे बहुत सारे रीज़न इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। ये कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो आपके पास मैरिज का प्रपोजल लेके आया था, लेकिन किसी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कोई नेगेटिविटी हो गई थी, या इनको लग रहा था कि आप शायद ग्रीडी बहुत हैं, आपके अंदर पैसे की चाहत बहुत है। अगर ऐसा कोई इल्यूज़न था तो वो इनका ख़त्म हो रहा है। एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब यू डिज़र्व इट, क्योंकि आपके पास पैसा है, लेकिन आप पैसे को शो ऑफ करना, दूसरे को इंसल्ट करना, बुली करना, परेशान करना, ये सब आपकी एनर्जी नहीं है। तो एक होता है, देखिए, एक होता है कि आपने ऑनेस्टी से पैसा कमाया। अब अगर वो पैसा कोई मार दे, कोई पैसा नुकसान पहुंचा दे, तो आपको गुस्सा तो आएगी। लेकिन बुरा क्या होता है कि आप दूसरे के पैसे पे नज़र रखें, जगह जगह से पैसे के पीछे किसी को मतलब अपने आप को छोटा कर दें, तो वो चीज़ गलत होती है। तो डिवाइन की ब्लेसिंग भी उसी को मिलती है जो डिज़र्व करता है। ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है। ये क्या है? 2021 लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है इनका आपके साथ, या फिर ये कोई साइकिल चल रहा है जिसमें आपके पार्टनर ऑन ऑफ करते रहते हैं। एंड मे बी ये किसी इल्यूज़न की वजह से, किसी नेगेटिविटी की वजह से भाग गए थे आपको छोड़ के, लेकिन फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत था, तो ये वापसी कर रहे हैं आपकी लाइफ में। रिलीज़, यस, ये तो क्लियर कट है। इनके मन में बहुत सारे ग्रजेस थे, बहुत सारे नेगेटिविटी थी, इल्यूज़न थे, ये उन सबको रिलीज़ कर रहे हैं। एंड ये आपसे बात करने आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर ने ठान लिया है कि अब इनको आपसे बात करनी है। 9817 स्टार की एनर्जी है, तो आप लोग स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हो गए हैं, क्योंकि जब ग्रजेस ख़त्म होंगे तभी होप जगती है। जब तक मन में नेगेटिविटी रहेगी, देखिए रह तो एक ही चीज़ सकती है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ओके, अब आप ये सोच रहे हैं कि आपका माइंड एक है, उसमें आप थोड़े से नेगेटिव भी हो जाएंगे, थोड़े से पॉजिटिव भी हो जाएंगे। इज़ इट पॉसिबल? दिस इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। एक ही चीज़ रह सकती है, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर के अंदर से जैसी ये नेगेटिविटी रिलीज़ हुई, वैसी पॉजिटिविटी एंटर हो गई। तो आपके पार्टनर अब काफ़ी पॉजिटिव हैं, इनको लग रहा है कि इनका इंतज़ार वेस्ट नहीं गया, फ्रूटफुल रहा है। ओके, प्रेयर। ओके, प्रेयर को क्लेरिफाई किया है स्टार ने। ये देखिए फिर से स्टार आ गया। आपके पार्टनर कोई स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आपके पार्टनर खुद से, क्योंकि स्टार स्टार दोनों साइड में आया है, तो आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। ओके, स्टार आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस वक्त ईश्वर पे, मतलब स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, फास्टिंग वगैरह कर रहे हैं, जिस भी रिलीजन को मानते हैं वहाँ पे, जैसे मंदिर टेंपल वगैरह जाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। एंड ये बहुत ज़्यादा प्रेयर का सहारा ले रहे हैं। इनको समझ में आ चुका है कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा पावर है। ओके, यस, क्योंकि आप स्टार बन चुके हैं, क्योंकि आप लोग शाइन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग स्पिरिचुअल हैं बहुत। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे पहले के टाइम में हम लोग सुनते नहीं थे कि उन्होंने तपस्या की, उन्होंने ऐसा किया तो उनको ये वरदान मिल गया। तो ये रियल लाइफ में क्या होता है? रियल लाइफ में आप वैसे तो तपस्या नहीं कर सकते ना कि पहाड़ों पे जाके आप बैठ गए मेडिटेशन करने लगे। ओके, तो तपस्या अलग अलग फॉर्म में होती है। किसी का वेट करना भी तपस्या है, किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए टाइम देना भी तपस्या है। ओके, तो यहाँ भी आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर आपको राइज करना है, अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको लोगों के दिलों में राज करना है, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें तो छोड़नी पड़ेंगी। अगर आप गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे, कीचड़ में रह करके भी आपको कमल बने रहना है। ये चीज़ आपके अंदर है, इसी वजह से आप स्टार हैं। यू आर रियल स्टार। ओके, एंड आपके पार्टनर स्टार थे, लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, जब इनको कीचड़ मिला तो ये उसी में लग गए। तो कीचड़ जो है आपके सामने आता रहेगा, लेकिन आपको चूज़ क्या करना है, कीचड़ बनना है कि कमल बनना है। आपने चूज़ कर लिया
तो आप पहुंच गए उस जगह पे, एंड आपके पार्टनर डिस्ट्रैक्ट हो गए, किसी इल्यूजन में फंस गए, इनको टेम्पटेशन में फंस गए, ये किसी गलत पर्सन के साथ चले गए, किसी से शादी कर ली, किसी के साथ अफेयर कर लिया, इन सारे नेगेटिविटी चक्करों में पड़ गए। जैसे कि जब आप स्टार बनते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऑफर्स आ जाते हैं। अब आपके लिए क्या है कि आपको चूज़ क्या करना है। ओके, उल्टे सीधे ऑफर चूज़ करेंगे तो उल्टे सीधे रिजल्ट आएंगे। तो इन्होंने ऐसा कुछ किया होगा तो इनको इसके बैड कर्मा फेस करने पड़े। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि सही तरीके से क्या होता है। ओके, ये 8 है, ये 17 का मतलब भी 8 हो गया, 17 एंड 8 हो गया 25 का मतलब फिर से 7 का मतलब फिर से इल्यूज़न। यस, टेम्पटेशन आपके सामने भी आई लेकिन आप फिसले नहीं, इनके सामने आई ये फिसल गए। तो जो बच जाएगा वही सर्वाइव कर पाएगा, ये चीज़ आपके पार्टनर समझ चुके हैं। ओके, ये सब आपका टेस्टिंग पीरियड होता है। ये आपको चेक किया जाता है कि आप डिजर्विंग हैं कि नहीं है। तो आपने प्रूव किया कि आप डिज़र्व करते हैं एंड इन्होंने प्रूव किया कि ये डिज़र्व नहीं करते हैं। तो अब ये फिर से अपने आप को प्योरीफाई करके आपकी लाइफ में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट दैट ईजी, क्योंकि इनको लग रहा है कि रिस्क टेकिंग चीज़ है, लेकिन यू डिज़र्व इट। तो इस वजह से ये रिस्क लेंगे आपके लिए। अब मैं देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। यूनिवर्स प्लीज़, पहले मैं ट्विन फ्लेम से निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओ माय गॉड, महादेव आ चुके हैं भाई। मैंने इतनी स्पिरिचुअलिटी की बात की एंड सीधे सीधे महादेव आ गए हैं। 48 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डोंट वरी, यू आर इन द सेफ हैंड्स ऑफ द डिवाइन फादर। आप सेफ हैंड में हैं, तो आपको डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ईश्वर देखिए आपके लिए खुद ही कन्फर्मेशन दे रहे हैं, सीधे सीधे महादेव की एंट्री हो गई है। एंड अब देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। हो सकता है कि आप इस पर्सन से नाराज़ हों, आपको गुस्सा हो कि तुमने ऐसा कैसे किया, लेकिन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि बिगर पिक्चर देखिए। जो अभी आपको ठीक नहीं लग रहा है वो कल को क्या हो जाए आपको कोई आइडिया नहीं है। ओके गाइज, जय माता दी।